अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जहां 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान टीम को पर्थ के ऑप्टिस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 360 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी का फैसला किया तो पाकिस्तान टीम जिस अज़म के साथ मैदान में उतरी थी और कप्तान की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था मैच से कबल कि पाकिस्तान टीम 400 रन का पहाड़ सेट करेगी और 10 खिलाड़ियों को पहले सेशन में और 10 खिलाड़ियों को दूसरी इनिंग्स में आउट करके ये इस अंदाज के साथ मैच जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के प्लान्स के मुताबिक ही ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला और तमाम तर उनके प्लान्स एग्जीक्यूट हुए और उन्होंने ना सिर्फ इन प्लान्स के मुताबिक ही पाकिस्तान टीम को शिकस्त दी, तारीख को तारीख ही रहने दिया। और पाकिस्तान टीम जिस अज़म के साथ मैदान में उतरी थी, 25 साल के बाद पाकिस्तान टीम को ये तारीख दोहराने का मौका मिला था कि पाकिस्तान टीम 1995 में आखिरी मरतबा टेस्ट जो है मैच में जीतने में कामयाब हुई थी ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर, लेकिन पाकिस्तान टीम पर्थ के मैदान पर जो है कामयाब नहीं हो पाई। जिसके बाद पाकिस्तान टीम की कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान टीम के पास प्लान मौजूद था। पाकिस्तान टीम के पास जो खिलाड़ी मौजूद हैं वो खिलाड़ी बासलाहियत हैं, हमने मयार के मुताबिक सिलेक्शन की, लेकिन नतीजा ये वजह बनी कि हम मैदान नहीं मार पाए क्योंकि पाकिस्तान टीम ने उन प्लान के मुताबिक मैदान में नहीं उतर पाई, एग्जीक्यूट नहीं किया प्लान्स को और शिकस्त का सामना करना पड़ा। We couldn't execute our skills well. We made the plans for the team, but unfortunately, as a team, we couldn't execute it well. There's no excuse for that, but surely, as a team, we couldn't execute our plans. As a team, there were a couple of tactical errors we made during this test match. There were certain situations where we can dominate, but as a team, as I said to you earlier, that the plans were there. We prepared ourselves for that, but execution wasn't great. In the last 20 days of my role, the message was very, very clear to everyone. And for sure, it might take some time, but gradually we will get up there where I feel like, this is the way to play international cricket at the moment. तो फिर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने भी शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करने के साथ ये बात की कि पाकिस्तान टीम ने जहां गलतियां की, इन गलतियों से हमें सीखने को मिलता है। कोशिश होगी अगले मैच में गलतियों को ना दोहराएं, लेकिन पाकिस्तान टीम जिस अज़म के साथ मैदान में उतरी वो अज़म दिखाई नहीं दिया। कप्तान ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन आइंदा होने वाले मैच में इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और बेहतर नतीजा सामने लाएंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ये परफॉर्मेंस वैसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी तवक्का की जा रही थी। शान मसूद मजीद ये भी बोले कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने मैदान मारने के अज़म से मैदान में उतरे, उस अंदाज से हम मैच नहीं जीत पाए और यही वजूहात बनी, यही वजूहात रही जिसकी वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मीडिया टॉक के दौरान जब शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान टीम जिस अज़म के साथ और जो तैयारियों के साथ मैदान में उतरी थी, शायद हमारी तैयारियां कम थी जिसकी वजह से हमें ये सिलसिला देखने को मिला। तो दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने यह भी कहा कि कोशिश होगी आइंदे मैच में जो है अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ जो गलतियां की हैं उन्हें ना दोहराएं। The things we could have done well, even though we were playing one of the best attacks in the world, were that we could have batted a bit quicker, probably missed out on 60-70 runs in that case, which could have sort of made the lead a bit sizable. And then bowling wise, I thought we did a lot of good things, but we had a lot of plays and misses, a lot of wickets, but it's what you do around those good deliveries. And I thought that's where we were not as disciplined as we wanted to be, and that's the lesson we can take from the Australian bowling attack, that we can be disciplined. We got about 15 wickets, but you want to hit 20 if you want to be competitive in this series. So a lot of lessons, but a lot of positive things that we can take forward, and we've got a decent break before the Melbourne Test match, and we can sort of learn from these mistakes and come back again. जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद का। और गलतियां, उम्मीदें और तवक्कात तो जारी हैं, लेकिन
गलतियां पाकिस्तान टीम की जानिब से अब भी जारी हैं और पाकिस्तान टीम ने जिस अंदाज से पर्थ के मैदान में मैच जीतने में नाकाम दिखाई दी, तो इसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान, कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ अपनी गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन अब उनका प्लान क्या होगा, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में किस अज़म के साथ पाकिस्तान टीम ये मुकाबला करेगी और दूसरा टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम की क्या हिकमत अमली होगी, ये सवाल अब भी बाकी हैं। प्रोग्राम में ब्रेक लगाएंगे इन क्रिकेट के मामलात को और बात करेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से, जिसके मामलात अब भी जो है गुमगो की कैफियत इख्तियार करे हुए हैं और ब्रेक लगा हुआ है कई ऐसी चीज़ों को, जिसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी खेल जो मुसलसल पाकिस्तान टीम की पहचान था, पाकिस्तान टीम को जिस पर नाज था, कौम को जिस पर फ़ख्र था, वो फ़ख्र वक्त के साथ दिहाइयों के साथ कम होता हुआ दिखाई दिया। अब कौमी खेल की सिर्फ बातें, मुतनाज़ ख़बरें और मुतनाज़ बयानात और अंदरूनी मामलात इंतहाई ज़्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं, जिनको लेकर मुसलसल गोमगो की कैफियत इख्तियार जो सिलसिला है उसको सामने रखा जाता है। पाकिस्तान हॉकी टीम जो जूनियर साइड थी वो मलेशिया में मौजूद थी, जहां पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पोजीशन लेवल के हवाले से भी शिकस्त का सामना किया। पाकिस्तान टीम को मुख्तलिफ़ मुकाबलों में जो है परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करना है, लेकिन पाकिस्तान जूनियर हॉकी साइड जो वर्ल्ड कप खेल रही थी मलेशिया के अंदर, जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसके बाद कई ख़बरें गर्दिश करने लगी, ख़ास तौर पर जो डेकोरम था पाकिस्तान हॉकी टीम का, उससे मुताल्लिक भी ख़बरें गोमगो की सूरत इख्तियार करने लगी। वो ख़बरें भी मंजरनामे पर आने लगी। ख़ास तौर पर ये भी ख़बर सामने आने लगी कि पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं उनके कज़न की जानिब से भी कुछ गैर अखलाक़ी गुफ्तगू की गई खिलाड़ियों के साथ, और जो है इस हवाले से ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान हॉकी टीम जो है उससे मुताल्लिक़ पहले भी माजी में भी इस तरह की ख़बरें सामने आने लगी। जब पाकिस्तान जूनियर टीम को एशिया कप में शिकस्त का सामना करना पड़ा तो वहाँ भी मामलात काफ़ी ख़राब थे। अब भी मामलात जो हैं अंदर ड्रेसिंग रूम के कहें तो वो बेहतर नहीं हैं। इसके अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान टीम जहाँ परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रही है और ख़ास तौर पर परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया जा रहा था पाकिस्तान के हवाले से, तो वो तमाम तर चीज़ें एक जानिब जारी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामलात थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ देखने को मिली। ख़ास तौर पर साबिक़ सेक्रेटरी के तौर पर जो खिदमत सर अंजाम दे रहे थे हैदर हुसैन, उन्हें जो है उनके ओहदे से हटाया गया मुअत्तल सदर की जानिब से, और आईपीसी की जानिब से इससे कबल जो एक नोटिफिकेशन सामने आया गया और उसके मुताबिक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामलात थे उन्हें मुकम्मल जो है सुपुर्द कर दिया गया उस सिलेक्शन कमेटी के हाथों जो एशिया कप में काम कर रही थी। तो तमाम जो मामला थे वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे, और इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुअत्तल सदर की जानिब से कुछ इक़दाम किए गए, और उन्होंने ये इक़दाम किए कि बतौर सेक्रेटरी जो है ओहदा दिया राना मुजाहिद साहब को, और राना मुजाहिद से अब वो काम ले रहे हैं और उनसे जो ज़िम्मेदारियां हैं वो संभाले हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शहबाज अहमद सीनियर, जिन पर माजी में ख़ुद इल्ज़ामात लगाए थे मुअत्तल सदर की जानिब से, लेकिन अब मुअत्तल सदर ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ गलतियाँ हुई थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ख़त्म हो गई हैं। और इन्हीं तमाम तर जो पेचीदगियाँ में तमाम तर चीज़ों को बेहतर अंदाज से जानने वाले, समझने वाले और तमाम तर चीज़ों के वाले से माजी से लेकर अब तक गुफ्तगू करने वाले सोहेल जंजुआ साहब जो है मारूफ एम्पायर हैं, और इस हवाले से हमसे बात करेंगे। बराह रास्त हमारे साथ ऑडियो कॉल के ज़रिए मौजूद हैं लाहौर से स्ट्रेट अवे। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। जंजुआ साहब, अगर इस हवाले से बात भी की जाए, क्योंकि अगर आपके हवाले से ही मैं बात करूं, माजी में हमने देखा आप पर बैंड भी लगा हुआ था, और जब हमने मालूमात की इस हवाले से ख़बरें जो सामने आने लगी तो ये कहा गया कि आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो डेकोरम है उसकी खिलाफ वर्जी की, आपने डिसिप्लिन जो है उसको मेंटेन नहीं रखा, जिसकी बुनियाद पर आप पर बैन लगा था। तो क्या कहेंगे, माजी में जो बैन लगा अब आप क्योंकि अपनी खिदमत जारी रख सकते हैं, मौजूदा जो लोग हैं उन्होंने आपकी जो खिदमत है लेने के हवाले से फ़ैसला भी किया, वापस से आप बतौर एम्पायर हमें दिखाई भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे माजी में क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ कहेंगे सोहेल जंजुआ? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि माजी में ऐसा था कि
जो इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के इलेक्शन हुए थे, उसमें जो बस अड्डे पे रात को इलेक्शन, हमने उसकी कंपेन सोशल मीडिया पे की और फिर वो सारी चीजें हाईलाइट की। तो उसके तनाजुर में वो इन्होंने इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन ने और फिर फेडरेशन ने मुझ पर बैन लगाया था, जो कि जब ये फेडरेशन खत्म हुई है तो फिर जो नई आने वाली फेडरेशन है उन्होंने वो मेरा बैन लिफ्ट कर दिया है। और अब मुझे उन्होंने ये भी कहा कि आप सीनियर कैंप को ज्वाइन करें जाकर, अब मैं सीनियर कैंप के साथ जो अंपायरिंग अपने फ्राइज सर अंजाम दे रहा हूँ यहाँ पे शानदार। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अच्छा, ये मुझे काइंडली बताइएगा, जब हमने ज़रा से मालूमात की, क्योंकि आप मुसलसल इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो इलेक्शन हुए वो दुरुस्त नहीं हुए, बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से जो तरीक़ेकार होता है उसके मुताबिक नहीं हुई, ये आपका मौक़िफ़ था। तो क्या उस अमल में आप भी मौजूद थे? आप भी इन तमाम तर चीज़ों को बराह निगाह, बराह रास्त देख रहे थे, या फिर उस इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा थे आप उस वक्त? जी, मैं बिल्कुल डायरेक्टली आप मुझे ये कह सकते हैं कि मैं इफेक्टिव था उस इलेक्शन का, क्योंकि हमने वो इलेक्शन इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन का इलेक्शन जनरल सेक्रेटरी का मैंने वो इलेक्शन लड़ा था, और मैं अपने 11 क्लब्स के साथ 17 क्लब में से हम 11 क्लब्स की लीड लेके हम लोग जीते थे। और ग्राउंड पे नासिर अली साहब हमारे इलेक्शन कमीशन बन के आए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे जब स्क्रूटनी की और इलेक्शन का अमल किया, फिर उन्होंने हमें मुबारकबाद दी, मुखालिफ ग्रुप ने हमारे मुबारकबाद दी। उसके बाद जब हम चले गए घर तो हमें ये पता लगा कि जनाब अभी तक इन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, और ये कह रहे हैं कि जी हम रिजल्ट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास जाके अनाउंस करेंगे, जबकि होता है ऐसे कि जहां पे भी इलेक्शन किया जाता है वहां पे फौरन ही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। तो बाद में फिर ये बस अड्डे पर चले गए और वहां पे जाके इन्होंने फिर जो हारे हुए लोग थे उन्हें बुला के रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश की, जहां पे फिर हम लोग चले गए और हमने फिर एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया। ये सारी चीजें मीडिया के ऊपर जो आप मौजूद है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी बात बजा होगी। आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वो हमने देखा प्रिंट मीडिया पर भी उससे मुतालिक खबरें आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इस हवाले से ब्रेकिंग्स चली। ये मुझे काइंडली बताइएगा जंजुआ साहब, क्योंकि आप ये जो तमाम बातें कर रहे हैं कि बस अड्डे पर ये इलेक्शंस हुए, तो बराह रास्त आपने देखे कौन सा बस अड्डा था, क्या था, क्योंकि इससे मुतालिक कभी आपने डिस्क्राइब नहीं किया। सर जी, मैंने देखें बात सुने ताबिश भाई, G9 बस स्टॉप, बस अड्डा उसे कहते हैं। G9 कराची कंपनी यहाँ पे इस्लामाबाद में एक जगह है, उसको वो बस अड्डा है। वहां पे मैंने जितनी भी हमारी सोशल मीडिया पे कंपेन हुई थी, हमने उसमें बराह रास्त वो वीडियोस वो इसी बस अड्डे से मंसूब है, और वहां पे हमने मेंशन भी किया कि ये कहाँ पे इलेक्शन रात के 12 बजे हो रहे हैं। अच्छा, जी जी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये भी काइंडली बताइएगा, क्योंकि जो फिर मौक़िफ़ दूसरी जानिब से आया सामने, उनका ये मानना था कि जो स्क्रूटनी हुई उसमें चंद ऐसे क्लब्स थे जो बोगस थे। वो क्लब्स नहीं थे, सिर्फ उनके नाम थे, और वहाँ कोई एक्टिविटी हॉकी की हो रही नहीं थी। तो क्या ऐसा भी है? आप क्या क्लब क्या उस तरह से भी मुतासिर था? देखिए बात इस तरह है कि ये बिल्कुल मन गढ़ंत और झूठी बात है, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो इंटर क्लब हुआ था उसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में उस इंटर क्लब जहां जहां भी हुए उसके मुताबिक ही स्क्रूटनी की गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी अमल किया गया, और उसके अंदर हमारे क्लब ने रिप्रेजेंट किया, हमारा क्लब खेला, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, और इसी तरह बाकी भी सब क्लब आए और सब क्लब ने अपनी पार्टिसिपेशन दी। अब जिन मौसूफ को इन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाना चाहा, जो पिछले 8 साल से यहाँ पे मौजूद थे, उनको दोबारा ये लेके आना चाह रहे थे, उनका क्लब जो सा है वो क्वार्टर फाइनल में तक पहुंचा, और उसके बाद वो वॉक ओवर दे गया। कहने का मतलब है कि जो लोग जाली थे उन्हें दोबारा असली करार दे दिया गया, और जो काम करने वाले लोग थे उनको जाली करार दे दिया गया। अच्छा, सही। अच्छा, मुझे ये भी काइंडली बताइएगा, क्योंकि आप ये तमाम बातें तो कर रहे हैं, आपने माजी में भी प्रेस के सामने ये बातें की, अपने मौक़िफ़ को पेश किया है। ये काइंडली बताइएगा, क्योंकि माजी में भी जो आप पर बैन लगा, वो उस वक्त के जो फेडरेशन के सदर थे वो थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब, और अब भी मअतल सदर के तौर पर अगर कोई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि IPC के लेटर के मुताबिक तो कानूनी तौर पर तो किसी की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे काइंडली बताइएगा कि अब ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, तो इसमें भी वही सदर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपकी नाराज़गी थी किससे? देखिए ताबी साहब, आपका बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है। जब हमारे पे बैन लगा तो हम भी इन्हें यही कहते थे कि भाई जब IPC का लेटर उसके मुताबिक, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक, आप मुअत्तल फेडरेशन, आप किसी को ना बैन लगा सकते हैं ना बैन उठा सकते हैं। तो तब ये सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से मौका आता था कि PSB किसी फेडरेशन के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का वो उनको इजाजत ही नहीं देता। सही हो गया। खैर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उन्होंने मेरे पे बैन लगाया, उनके दस्तखत से फिर मैंने अपनी अपील, जो मुझे उन्होंने हक दिया कि आप अपनी अपील सदर से कर सकते हैं,
वो मैंने अपनी अपील सदर से की हुई थी और उसी दौरान कर दी थी। ठीक है, सदर साहब ने उसको लेट अगर उन्होंने सुना है या उन तक नहीं पहुंची या दोबारा रिमाइंडर हमने किया तो अब उन्होंने उसको लिफ्ट कर दिया बैन को। मेरा जो असल मसला था वो तो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इसको लेकिन मुझे मुझे किया था। मुझे तो इस बात पर मुझे इस बात पर माजरत के साथ हैरत हो रही है कि माजी में जब हैदर हुसैन साहब सेक्रेटरी थे तब आपकी जो दरख्वास्त थी वो सदर साहब के टेबल के मेज़ पर पड़ी हुई थी, जो आप बता रहे हैं आपके बयान के मुताबिक। लेकिन जब हैदर हुसैन अपने ओहदे पर नहीं रहे और नए लोग आए, नेक नियति के साथ उन्होंने काम करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में शहबाज अहमद सीनियर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हम इसलिए एक पेज पर आए हैं ताकि हम हॉकी के हलके को बेहतर बना सकें। तो उन्होंने कहा हम इस नीयत से आए, तो उन्होंने अपनी नीयत का इज़हार किया। अब क्या वजह बनी कि पहले जो है ब्रिगेडियर साहब आपकी जो दरख्वास्त थी, आपका जो मुतालबा था, आपकी जो समात थी, आपकी जो अपील थी उसे नहीं सुन पा रहे थे। जैसे हैदर हुसैन को उन्होंने रुखसत किया तो इसके बाद उन्होंने फ़ौरन आपकी दरख्वास्त पर एक्शन लिया और आप पर जो बैन था वो हटा दिया। देखें, इस तरह है कि ये रातों रात तो मामला नहीं हुआ। मुझे तो नहीं पता कि ब्रिगेडियर साहब के टेबल तक डाक जाती भी थी हैदर हुसैन के दौर में कि नहीं। मैंने फिर जो सेक्रेटरी जनरल राना मुजाहिद साहब आए, मैंने इन्हें एप्लीकेशन दी और उसमें अपने रिमाइंडर्स जो से मैंने प्रेसिडेंट साहब को लिखे, फिर वो पर्सनली लेके गए, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब से बात की। एक मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है जंजुआ साहब, एक मिसकॉन्सेप्ट हो रहा है, कथे कलामी की माजरत, क्योंकि आप मुझे बता रहे हैं जो आपका मौक़िफ़ है, आपका मौक़िफ़ नाज़रीन तक जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप पर जब बैन लगा तब आपने दरख्वास्त की उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब से। तो बिल्कुल ऐसे आपने अपनी दरख्वास्त बजरिया ईमेल भेजी, उन्हें फैक्ट की किस तरीके से भेजी, ये जरा काइंडली डिस्क्राइब कीजिएगा। मैंने जो तरीकाकार है, जो डाक के जरिए भेजी जाती है, जो फेडरेशन में सदर साहब का ऑफिस है उसी में भेजी जाती है जी। और इसी तरह सेक्रेटरी के साथ भी कॉरस्पॉन्डेंस हो, जो ऑफिस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का लाहौर में, उसी के ऑफिस एड्रेस पे होती है। जी। अब उसके बाद अब जो लेटेस्ट साहब मुझसे पूछना चाह रहे हैं उसमें राना मुजाहिद अली साहब का बड़ा किरदार है। मैंने उनको फिर एक रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, फिर वो मेरी पर्सनल हियरिंग भी हुई सदर साहब के साथ, फिर उन्होंने सारी चीजें मेरे से सुनी, सारी चीजें हमने उनको क्लियर भी की, क्योंकि मेरा अभी तक मौकफ सुना ही नहीं था उन्होंने। तो वो फिर सुनने के बाद उन्होंने सुनने के बाद फिर उन्होंने मेरा बैन लिफ्ट किया है और मेरी फिर यहाँ पे ड्यूटीज भी लगाई सीनियर नेशनल कैंप के साथ। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप गिल्टी नहीं है और आप पर अगर बैन लगा तो चलें, ये तमाम अमल जो है दुरुस्त नहीं है, मुनासिब नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो मौक़िफ़ अभी बयान किया उसके मुताबिक आप बता रहे हैं कि आपने जो दरख्वास्त थी वो ब्रिगेडियर साहब को बजरिया जो डाक है वो भिजवाई और ब्रिगेडियर साहब तक वो पहुंची नहीं थी। फिर जब राना साहब आए तो फिर उन्होंने इन मामलात को हल करवाया और उसमें एक अहम किरदार अदा किया। तो जो ऑफिस है प्रेसिडेंसी का, ख़ास तौर पर जिसको डील कर रहे हैं साजिद खोखर साहब, तो ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब जो ये तमाम तर चीज़ों को डील करें, उनके पास ये क्यों नहीं चीज़ें पहुंचती हैं? क्या मिसकैलकुलेशन होती है? क्या ऐसी वजह बनती है? आपने उनसे मीटिंग के दौरान सवाल नहीं किया कि मेरी जो दरख्वास्त काफ़ी महीनों तक आपके पास पहुंची हुई है? लेकिन मैंने सवाल तो उनके साथ नहीं किया, लेकिन ये बात मैंने बहुत वाज़ेह कर दी थी कि मैंने बहुत पहले ये दरख्वास्त सर आपको रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में भी थोड़े से मामलात हैदर हुसैन के होते हुए भी डिस्टर्ब रहे हैं। कभी आपने एक शख्स हैं जो कभी वीडियो एनालिस्ट बनते रहे, कभी मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बनते रहे और कभी वो ऑफिस सेक्रेटरी भी बन गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। तो हैदर हुसैन के जो दस्ते राज थे, जब वो ऑफिस सेक्रेटरी बनेंगे तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो हमारी चीजों को दुरुस्त तरीके से लेके चले? हो सकता है जो उन्होंने आप किनका नाम ले रहे हैं? अबू जर का कह रहे हैं? नहीं, अली अब्बास साहब हैं जो उनके साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर भी जाते रहे पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ, फिर कभी वीडियो भी बन के गए, वीडियो एनालिस्ट भी बन के गए और ऑफिस सेक्रेटरी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बने हैं। तो ये तो कई ओहदों पर वो एक ही शख्स बराजुमान रहे हैं, तो हो सकता है उनमें से किसी ने ऐसा अमल किया हो कि हमारी दरख्वास्त ही आगे ना जाने दी गई। अच्छा चलिए, ये बातें तो तमाम एक जानिब हो गई। अब क्योंकि आपने एक और बात छेड़ दी, मैं चलें आपसे सवाल बनता नहीं है फिर भी गालिबन आपसे पूछ लूँ। मारूफ साफ़ी हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, उन्होंने इस हवाले से बात भी की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब जो मुअत्तल सदर के तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को देख रहे हैं, उन्होंने मलेशिया के जो टूर था, पाकिस्तान टीम वहाँ मौजूद थी जूनियर साइड वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ वो मौजूद थे, उनके भाई भी मौजूद थे, उनके साहबजादे भी मौजूद थे। तो अब यही हॉकी के हलकों में बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम वहाँ खेलने गई थी, फेडरेशन गई थी उनके साथ, या फिर फैमिली पिकनिक पर गए हुए थे?
देखें, ये तो आप डायरेक्टली जो सा है नुमाइंदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो वो इल्म नहीं है कि वो अपने खर्चे पे गए थे या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के खर्चे पे गए थे। ये तो बिल्कुल। अगर मैं कहूँ वो अपने खर्चे पे गए थे और वहाँ चीज निकल है कि वो फेडरेशन के खर्चे पे गए थे, तब भी गलत है। और अगर वो फेडरेशन अच्छा, के खर्चे पे गया बिल्कुल और बिल्कुल तो ये दुरुस्त चीजें आप कह जो रहे होती हैं, है, वो बिल्कुल। तो फेडरेशन का कोई ऐसा बंदा जो हाँ। अंदर बैठा है या कोई सेक्रेटरी या रिप्रेजेंटेटिव आपको सही बात बता सकता अच्छा है अच्छा, कि बिल्कुल क्या। आप दुरुस्त जी कह रहे जी। हैं, बिल्कुल ख़त कलामी की माजरत, क्योंकि अब आप इन नए सेटअप का हिस्सा बने, आप माजी में भी काम कर रहे थे, आप बतौर एम्पायर चीज़ों को डील कर रहे थे, अब आप डील कर रहे हैं, कैंप के साथ मौजूद हैं, कैंप का क्या माहौल है, फेडरेशन के मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? नए लोग इस नीयत के साथ हैं, जब मेरी उनसे बात होती है, राना मुजाहिद हो, अंजुम सईद साहब हों, शहबाज अहमद सीनियर साहब हों, आसिफ बाजवा साहब हों, जब इनको हम देखते हैं, इनसे बात करते हैं, तो इनका ये मौक़िफ़ सामने आता है, इसलिए हम एक पेज पर मौजूद हैं ताकि कौमी खेल बेहतर हो सके। अंदर के मामलात को फेडरेशन के कैसे देख रहे हैं, कैंप में नौजवानों की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे क्या कहेंगे? जी ताबिश भाई, आपका बड़ा वैलिड और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बात इस तरह है कि जो जूनियर के अभी आपने देखा होगा जूनियर वर्ल्ड कप के लिए जब इस टेक ओवर किया या जब ये नई फेडरेशन आई है, तो हाँ। इस फेडरेशन के होते हुए जूनियर के लिए इतना टाइम नहीं था कि उसके अंदर चेंजेस की जा सकती। वो जो पूल था जो पिछले 1-1.5 साल से तैयार था, हमने फेडरेशन ने उसी को यूटिलाइज किया, बस 1-2 चेंजेस करके। लेकिन सीनियर के लिए इनके पास मौका मिल गया। जिन लड़कों पर पाबंदी लगी थी जो फॉरेन लीग्स वगैरह खेलने गए थे, एनओसी लेके फेडरेशन की, हैदर ने उन पर पाबंदी लगाई थी, इन्होंने उनको भी ऑन बोर्ड किया है, उनको वापस बुलाया है। जब सीनियर टीम के मेंबरान और जूनियर पे मिक्स होकर जब एक टीम बनेगी तो अच्छी बनेगी, क्योंकि जो सीनियर्स लोग आपने देखा होगा एशियन गेम्स में पाकिस्तान को भारत के हाथों एक बड़ी तारीखी शिकस्त हुई थी 10 गोलों से। तो बिल्कुल 10 गोल की शिकस्त हुई इसी वजह से थी कि आपने सीनियर का पूल बिल्कुल निकाल दिया था और जूनियर को एक सीनियर इवेंट में भेज दिया था। तो हमेशा सीनियर्स के साथ जूनियर्स जब मिक्स करके आप चलाएं तो एक अच्छा पूल और अच्छी टीम बनती है। कॉम्बिनेशन होना इसी तरह चाहिए। अब इस फेडरेशन का जो इनिशिएटिव है, जो इन्होंने जो लड़के जो लीग खेलने गए हुए थे उन लड़कों को भी बुलाया वापस, और अभी उनका कैंप जारी है। अभी 1 हफ्ते की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जूनियर लड़के भी आएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो भी टीम बनेगी, और मेरे मुताबिक तो अब टीम बहुत अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि अब जिन लड़कों के ऊपर पाबंदी थी, जो जूनियर जिनके पास एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल मैचेस का, उनको वापस बुलाया अच्छा, गया। माजी में क्योंकि बाजवा साहब भी इन तमाम तर चीज़ों को डील करते हुए दिखाई दिए हैं, उन्होंने भी माजी में तमाम तर चीज़ों को डील किया है, आ, और ऑन द स्क्रीन वो दिखाई दिए, तो क्या समझते हैं उनमें ये सलाहियत है? क्या वो उस तरीके से डील कर लेंगे? जो मामलात हैं, जो अंदरूनी मामलात थे, जो इख्तलाफात थे, अब वो ख़त्म हो गए? देखिए, इख्तलाफात अंदरूनी खत्म हो या ना हो, यहाँ पाकिस्तान की हॉकी की बका की बात है। जो मेरिट पे काम करेगा, खा वो बाजवा साहब हो, राना साहब हो, कोई भी मेरिट पे काम करेगा तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी। अगर यहाँ पे हम एक दूसरों को या दोस्तों को नवाजना शुरू कर देंगे जिस तरह माजी में होता रहा, तो फिर ये पाकिस्तान हॉकी कभी भी लिफ्ट नहीं कर सकती, कभी भी तरक्की नहीं करेगी। ये अच्छा, यहीं ये रहेगी। मुझे बताइए, हम और वो आप आपने बस प्रोग्राम के दौरान ही अभी बात की मुझसे कि पाकिस्तान जूनियर टीम की बेहतरी की वजह भी आपने बता दी। आपने कहा कि पिछले 1 साल के अंदर जो हमने नौजवानों पर काम किया, इन्वेस्ट किया, जिस तरीके से हमारे नौजवानों ने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो पिछले 1 साल की मेहनत थी, क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं। तो क्या समझते हैं, पिछले 1 साल में तो हमने देखा कई ऐसे कोचेस थे पाकिस्तानी या गैर मुल्की, एक्मैन की खिदमत पाकिस्तान टीम ने हासिल की, उस वक्त हैदर हुसैन सेक्रेटरी थे, ब्रिगेडियर साहब जो है प्रेसिडेंट के तौर पर उस वक्त भी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो आपने बात की कि पिछले 1 साल में तमाम तर चीज़ें हुई हैं। हमने रेहान भट्ट को देखा, टीम के साथ वो मौजूद थे, और शहनाज शेख साहब मौजूद थे। तो ये क्या उनकी भी जो है कंट्रीब्यूशन थी जिसकी वजह से ये पॉजिटिव नतीजा आया है? देखिए, बात इस तरह कि हमारे पास जो प्लेयर पूल है वो हम उनको ट्रेस करते हैं या हम उनको निकालते हैं जो ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स होते हैं जूनियर्स के या सीनियर्स के, या जो नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर होती है, उसमें से हम उनको लड़कों को सिलेक्ट करते हैं। तो पिछले 1-1.5 साल में जो भी सीनियर चैंपियनशिप हुई या जूनियर चैंपियनशिप, उसमें से इन्होंने एक लड़कों का जो 20-30-40 लड़कों का पूल निकाला, और उसके साथ जो भी नए लोग लेकिन ये भी ज्यादती है कि हर टूर पे आप नए लोग आजमाते हैं। हर टूर पे आपने अपने दोस्तों को नवाजना शुरू कर दिया, कभी रेहान भट्ट, कभी सकलैन, कभी शकील अब्बासी, कभी आप एकमैन को ले आए, कभी आप मोहम्मद अली साहब को साथ लगा, किसी को भी आप मौका दें। 2 टूर्स का 3 टूर्स का उनसे रिजल्ट है। लेकिन सर, क्योंकि मौजूदा जो लोग हैं उन्होंने भी मौका दिया है। अगर मैं बात करूं मौजूदा जो मुअत्तल सदर की जानिब से जो है सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे राना मुजाहिद साहब, उन्होंने भी मौका दिया मोहम्मद अली ख़ान साहब को। और मोहम्मद अली ख़ान साहब का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, माजी में जो
बतौर कोच उन्होंने काम किया, तो उससे तो शायद आप मुतमईन होंगे। जी देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मौका देना चाहिए, और मैं कहता हूँ फेडरेशन का बड़ा अच्छा अमल था, क्योंकि ये मोहम्मद अली साहब और शकील अब्बासी साहब ये टीम के साथ ऑन बोर्ड थे, ये चल रहे थे पिछले भी माजी में, तो अब बिल्कुल सर के ऊपर इवेंट था, अब नई मैनेजमेंट के साथ नहीं जा सकते थे। इन्होंने अच्छा किया कि उनको साथ भेजा टीम के, ताकि वो जो लड़कों के साथ उनकी एक हमांगी बनी उसको वो कंटिन्यू करें और लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे। बड़ा अच्छा ये उनका पाकिस्तान फेडरेशन का एक अच्छा, मुसलसल जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं हैदर अली साहब को, क्योंकि आप इन तमाम तर चीज़ों को जानते भी, ये हल्का आपका अपना है, तो हैदर अली साहब को हम देख रहे हैं वो जूनियर टीम के साथ मौजूद होते हैं, क्या सीनियर टीम के साथ भी उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों के साथ खेले हैं। अगर बात की जाए शहनाज शेख साहब के साथ भी उन्होंने अपनी हॉकी करियर का आगाज़ किया, और दीगर बड़े नाम उनके साथ थे। किन की बात कर रहे हैं आप, हैदर अली की, किसकी कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अली खान साहब की बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद अली साहब देखिए, अभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जूनियर टीम के साथ अगर वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इजाजत से क्योंकि गए हैं, तो मैनेजमेंट अगर जूनियर टीम के साथ वो बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा उनसे ले सकते हैं, तो क्या सीनियर टीम के साथ भी उन्हें रखना चाहिए एज अ मेंटोर? देखिए, कोई भी शख्स है जो पाकिस्तान की नेक नामी और टीम के साथ अच्छा काम कर रहा है और उससे पाकिस्तान की हॉकी तरक्की कर रही है, तो वो व्हाई नॉट, क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए टीम के साथ। जो भी अच्छा काम करे वो टीम के साथ हो, मुल्की मुफाद के लिए होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब सोहेल जंजुआ साहब। बराह रास्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, इस वाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में मौसम काफ़ी ख़राब है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मामलात हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं, और जहां लाहौर में स्मोक हो रही है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात भी उसी तरह धुंधले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना जाने कब ये सूरज जो है किरण ले आएगा, रोशन होगा, और चमकते हुए ये सितारे जो हमारे हैं ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, मौला निगहबान।